ये रिक्त स्थान है आपका फोर्थ वाला। राम गुलाम ने बड़े दुख के साथ अपने दुर्भाग्य की कहानी फ़कीर से कह सुनाई। तो इसके रिक्त स्थान मैंने यहाँ पे भर के आपको दे दिए हैं। आगे देखिए, एक बात आपको और कह दूँ कि मैं रिक्त स्थान आपको भर के तो देती हूँ, मगर अब मैं आगे से आपको रिक्त स्थान पहले से भर के नहीं दूँगी। पहले आप लोग खुद भी आगे जो चैप्टर हम पढ़ेंगे आप लोग खुद रिक्त स्थान ढूंढकर उनको भरने की कोशिश करें। अगर वो आपको नहीं आते तो आप पूछ लें, या फिर अगले दिन मैं आपको रिक्त स्थान भरने के लिए भर के बताऊँगी। पहले दिन ही मैं नहीं कहूँगी, मैं बस यही कहूँगी कि आप खुद इनको भरने की कोशिश करें। फिर अगले दिन मैं आपको ये भर के इसकी फ़ोटो क्लिक करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। आगे है आपका 5th पॉइंट, सही जोड़े बनाओ। तो यहाँ हमें जो सेंटेंस दिए गए हैं इन्हें हमें पूरा करना है और इनके सही जोड़े बनाने हैं। मैचअप जैसे आप करते हो तो वैसे ही इनको सही जगह पे मिलाना है। थोड़े ही दिनों में वह मशहूर हो गया। कौन मशहूर हो गया था? वो जो फ़कीर था ना, जो सब लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखाता था, वो मशहूर हो गया। राम गुलाम ने अपनी आधी ज़मीन बेच दी। भाग्य का भेद सिर्फ आओ और जाओ में है। राम गुलाम ने फ़कीर की बात मान ली। ये मैचअप सही जोड़े बनाओ, ये भी आप लोग खुद से कर सकते हैं। अगर आप पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे, खुद भी रीड करेंगे, आप घर पे बुक भी रीड करिए तो उसमें भी आप लोग मैचअप खुद भी कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप अपनी तरफ से एक बार कोशिश करें उनको करने की। आगे है हमारे पास में 6 पॉइंट, प्रश्नों के उत्तर लिखो। देखिए आगे बढ़ते हैं। गांव में कौन आया? इस पहले प्रश्न का आपका आंसर है पेज नंबर 23 पर, ये रहा। एक बार एक गांव में एक बूढ़ा फ़कीर आया। एक फ़कीर उनको बोलते हैं जैसे साधु संत होते हैं ना, वो फ़कीर होते हैं। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न है आपका, राम गुलाम ने ज़मीन क्यों बेची? ज़मीन क्यों बेच दी थी उसने? महाजन से तंग आकर। महाजन से तंग आकर राम गुलाम ने अपनी आधी ज़मीन बेच दी, क्योंकि उसने महाजन से कई सारा कर्ज ले रखा था। काफ़ी सारे रुपए उसने कर्ज में ले रखे थे और वो उन्हें चुका नहीं पा रहा था। तो उसने तंग आकर क्या किया? अपनी ज़मीन को बेच दिया। तीसरा प्रश्न है आपका, राम गुलाम अपने भाग्य को क्यों कोसने लगा? तीसरे प्रश्न का आंसर आपके थोड़ा सा बड़ा है ये। देखिए, क्यों कोसने लगा था भाग्य को? जिन खेतों में बहुत कम पैदावार होती थी वही राम गुलाम ने बेच दिए थे। उसने अपने खेत बेच दिए थे ना, आधी ज़मीन बेच दी थी जिनमें कम पैदावार होती थी। पैदावार का मतलब है जिसमें कम फसल होती थी। तो आगे क्या होता है, फिर वो बेच देता है। उसके बाद में जिस किसान ने उसकी ज़मीन ली थी वह बड़ा मेहनती था। जिसने ज़मीन खरीदी थी ना, वो किसान बहुत मेहनती था। वह अपना सारा काम अपने हाथों से करने की हिम्मत रखता था और वो खेत में जाके अपने नौकरों के साथ में, अपने मज़दूरों के साथ खुद भी काम करता था। तो हम पहले तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहली ही फसल में उस किसान ने उन खेतों को इतना अच्छा बना दिया कि उनमें चौगुनी फसल हुई। इतना अच्छे से उसने वहाँ पे खेती की थी, इतना अच्छे से उस ज़मीन को उसने यूज़ लिया था, इतने अच्छे से उसका उपयोग किया था कि उसमें फसल कितनी अच्छी हुई थी कि जितनी राम गुलाम पहले अपने करता था ना, उससे भी चौगुनी फसल इस बार हुई थी। राम गुलाम ने जब यह देखा तो वह अपने भाग्य को कोसने लगा। और ये देख के वो अपने भाग्य को कोसने लगा। भाग्य को कोसने का मतलब है अपने भाग्य को दोष देना, उसे बुरा भला कहना कि अरे मेरी किस्मत में ये, मैं तो कुछ नहीं था और ये देखो इसकी किस्मत तो इतनी अच्छी है, इसने इतना सब कुछ कर लिया। तो वो क्या होता है? भाग्य को कोसना उसे कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आपके चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है आपका, फ़कीर ने पैदावार अधिक होने का क्या भेद बताया? भेद का मतलब होता है राज, सीक्रेट, रहस्य, जिसे हम बोलते हैं। तो इसका उत्तर आपके वैसे तो 2 जगह बन रहा था, लेकिन जहाँ से आपको कुछ सीखने के लिए भी मिले इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको आगे से यहाँ बढ़ा दिया। इसी पैराग्राफ में इसका आंसर मिल रहा था आपका, मगर मैंने इसमें पूरा आंसर नहीं लगाया क्योंकि जो ये लाइनें हैं, वह किसान आओ कहता है और तुम जाओ कहते हो, इसी से उसने यहाँ खूब पैदावार होती है और तुम्हारे कुछ नहीं हुई। ये लाइनें भी आपके इस उत्तर में आती है, लेकिन मैंने ये नहीं लगाई है। मैंने नीचे से इसको लगाया है जहाँ पे इन लाइनों का अच्छे से हमें अर्थ समझाया गया है, ताकि आप लोगों को भी सीखने के लिए कुछ मिले इसमें। तो 4th का आंसर देखिए आप,
फ़कीर ने गांव में जाकर राम गुलाम की दशा का सब पता लगा लिया। दूसरे दिन राम गुलाम के पहुंचने पर उसने कहा, तुम्हारे भाग्य का भेद सिर्फ आओ और जाओ में है। पहले आप यहाँ तक करेंगे, चौथे का आंसर, फोर्थ का आंसर आपके। आओ और जाओ का अर्थ क्या है, क्या समझाया था इससे फ़कीर ने, तो इस बारे में हम इधर पढ़ते हैं नीचे वाले पैराग्राफ से। राम गुलाम कुछ भी न समझा, उसे कुछ समझ नहीं आता कि आओ और जाओ का मतलब क्या निकालना है। तब फ़कीर ने फिर कहा, तुम खेती का सारा काम मज़दूरों पर छोड़ देते हो। तुम उनसे कहते हो जाओ ऐसा करो, पर खुद न उनके साथ जाते हो न काम करते हो। पर वह किसान मज़दूरों को कहता है कि आओ आओ खेत चलें। वह उनके साथ साथ जाता है और साथ साथ मेहनत करता है। तो आओ और जाओ का क्या अर्थ बताया उसने, कि तुम तो ऐसे कहते थे कि तुम जाके काम करो वहाँ पे, और कभी जाके देखते ही नहीं थे। वो अपनी मनमानी तरीके से अपनी मर्जी से जैसे चाहे काम करते थे, और फसल भी अच्छी नहीं हो पाती थी तुम्हारी, इसीलिए। और ये जो किसान था, ये क्या करता था, ये अपने मज़दूरों से, अपने नौकरों से कहता था कि आओ खेत पर चलते हैं, और उनके साथ खुद भी मेहनत करता था, इसीलिए उसकी फसल बहुत अच्छी होती थी। तो आपके प्रश्न उत्तर भी हमने लगा लिए हैं। अब आज आप कॉपी में क्या क्या करेंगे, मौखिक उत्तर दो, ये आपको कॉपी में करना है। इसके बाद में आपके ये रिक्त स्थान भी आप कॉपी में करें, और आपके ये प्रश्न उत्तर 6 पॉइंट जो है ये भी आप अपनी कॉपी में करें।